आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करेंगे कि अगर कोई पुरुष खुद से देखना चाहता है कि उसका सीमेन एनालाइज कैसा होगा, या वो घर में ही जांच करना चाहता है कि उसे बच्चा होगा या नहीं होगा, उसकी सीमेन की रिपोर्ट कैसी हो सकती है, वो ये बात कैसे पता कर सकता है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे होते हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही, और वो इस बात से डरते हैं, कतराते हैं डॉक्टर के पास जाने से कि पता नहीं क्या बीमारी निकल आएगी, पता नहीं मेरा इलाज हो सकेगा भी नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, डॉक्टर के पास जाऊंगा, वहाँ शुक्राणु का सीमेन का जब सैंपल दूंगा तो लोग शायद मुझ पर हंसेंगे। वो शर्माता है सोशल स्टिग्मा की वजह से, और वो पुरुष डॉक्टर के पास जाने को भी बेइज्जती समझता है और शर्म महसूस करता है कि पता नहीं ज़माना क्या कहेगा, ससुराल वाले क्या कहेंगे, इसलिए वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता। तो ये स्पेशली इसलिए उन लोगों के लिए वीडियो है जो कि खुद से ही घर में कम से कम अपने सीमेन का पता कर सकेंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए दिए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और वीडियो में कुछ गोल्डन पॉइंट्स है, अगर उसको आपने मिस कर दिया तो जो बोनस टिप्स मिलने वाले हैं वो आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ मैं कुछ 4 बातें बताने वाली हूँ, उसमें से आपको कोई भी परेशानी लग रही है और आपको सब ठीक लग रहा है तो उसको अपने कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, छोटा मोटा प्रॉब्लम हो सकता है तो डॉक्टर दवाई देगा और वो ठीक हो जाएगा। इसलिए परेशानी की या घबराने की कोई बात नहीं है। घर से ही वो खुद अपना कैसा चेकअप कर सकता है वो हम देखेंगे। और अगर ये चीज़ें खराब है तो इसका मतलब कि बीमारी ज़्यादा हो सकती है, तो इसके लिए उसको स्पेशली इलाज की ज़रूरत है। इसलिए वह डर छोड़े और अपना इलाज करवाए, इसके बगैर कोई चारा नहीं है दूसरा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो इम्पोर्टेंट, उन लोगों के लिए है जो हमारे यंग लोग हैं, अनमैरिड कपल, अनमैरिड मेल है और शादी अभी नहीं हुई है, ताजे ताजे जवान हुए हैं, उनके दिमाग में भी यही बात घूमती रहती है कि शायद हमारा जो वीर्य है वो पतला है, स्पर्म बहुत कम है, थोड़ा निकलता है, पता नहीं रंग भी ठीक है या नहीं है, सीमेन के अंदर गिल्ट सी बन जाती है, गुठली सी बन जाती है, सीमेन बहुत पतला है, वाटरी है। तो उनके लिए भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो खुद कैसे पता कर सकते हैं कि उनका जो सीमेन है वो कैसा है, बगैर कोई लैबोरेटरी जाए और बगैर कोई इधर उधर डॉक्टर के पास जाए, वो खुद ही अपना सीमेन कैसे पता कर सकता है। और अगर चीज़ें नॉर्मल है, ठीक है, तो उनको किसी भी इलाज की ज़रूरत नहीं है। इसलिए परेशान ना हो, बजाय ये चीज़ पर फोकस करें, अपने फ्यूचर पर फोकस करें, अपने आने वाले ज़िंदगी पर फोकस करें और इस परेशानी और टेंशन से बाहर आए। इस वीडियो के बनाने का मकसद 2 तरह के लोगों के लिए स्पेशली एड्रेस करना है। एक वो मर्द जो शादीशुदा है, बच्चा नहीं हो रहा है और लेबोरेटरी में आने से डरते हैं, खुद की बेइज्जती समझते हैं और लोग समझेंगे नामर्द है, क्या क्या समझेंगे, इस वजह से वो डरता है और वो सोशल स्टिग्मा की वजह से नहीं जाता। तो उनको आइडिया हो जाएगा कि किस जगह पर रुके, उन्हें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कि थोड़ी बहुत समस्या है। और वो दूसरे लोग जो नौजवान हैं वो भी इन सब बातों की वजह से परेशान रहते और काफ़ी डिप्रेशन के शिकार रहते हैं और लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं डिप्रेशन की वजह से, और परेशानी की वजह से उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स है पैदा होते जा रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना भूल जाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं, अगर कोई शख्स खुद से घर में चेक करना चाहता है बगैर किसी लेबोरेटरी टेस्ट के, वो उसके जो सीमेन है किस तरह का है, क्या इससे बच्चा पैदा हो सकता है या नहीं हो सकता है, या कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो क्या चीज़ें देखेगा। सबसे पहले तो सीमेन की क्वांटिटी देखी जाती है, और वो उस टाइम देखते हैं जब महिला के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, और उसके बाद 3 4 5 दिन छोड़ के अगर रिलेशनशिप अपने नहीं बनाया है तो जो नॉर्मल क्वांटिटी होती है सीमेन की वो 5 ml तक होती है। यानी कि अगर हम आइडिया लगा ले तो आधा खाने का चम्मच
हो सकता है। अगर उसकी सीमेन की क्वांटिटी आधा खाने का चम्मच है तो इसका मतलब है क्वांटिटी बिल्कुल ठीक है, सीमेन की मात्रा में कोई समस्या नहीं है, क्वांटिटी पूरी है। और जो यंग लोग परेशान होते हैं कि मेरा सीमेन जो है वो कम है, और अगर शादीशुदा है तो इसका मतलब इतना बड़ा मसला नहीं है, उनकी जो मात्रा है वो ठीक आ रही है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रंग कैसा है सीमेन का। नॉर्मली सफ़ेद या लाइट ग्रे कलर का होता है सीमेन का रंग, तो अगर वो ठीक है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है सब कुछ, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और अगर रंग चेंज है, ग्रीनी कलर का है, येलो कलर का है, रेड कलर हो गया है, तो परेशानी की ज़रूरत है। येलो या ग्रीन रंग जो होता है अगर वो चेंज हो रहा है तो शायद इन्फेक्शन हो। अगर इन्फेक्शन है तो उसका पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन है, तो उसको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है। अगर रंग में सुर्खी आ रही है तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन उस टाइम उसमें रेड ब्लड सेल्स आ रहे हैं, यानी कि ब्लड भी शामिल हो रहा है। कहीं से तो भी अपना इसको असेस करवाना चाहिए कि ब्लड कहाँ से शामिल हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है या कोई और समस्या, अपनी प्रॉब्लम को दिखाना चाहिए। ऐसे में इस जो प्रॉब्लम हो रही है तो आपको जल्दी से डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि उसके सिवा आपको कोई भी हल नहीं मिलेगा। अगर कलर ठीक है, में कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपने अपने काम पर फोकस देना चाहिए। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। कैसी कंसिस्टेंसी का मतलब है कि कितना गाढ़ापन, कितना उसका जो लिक्विड है वो कितना गाढ़ा है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो सीमेंट है वो वाटरी है, पतला आ रहा है, तो गाढ़ापन क्या है कि जब सीमेंट डिस्चार्ज होता है तो वो जेली जैसा बन जाता है। अगर उसमें जेली समान है तो वो छोटी छोटी गुठली है, इसका मतलब उसमें स्पर्म अच्छी अमाउंट में मौजूद है, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अगर तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, थोड़ा बहुत समस्या है, अगर बंदा यंग है तो कोई परेशान नहीं है, अपना काम करे, ठीक है, अच्छा है, गुठलियाँ बनी हुई हैं। लोग परेशान होके आते हैं कि सीमेंट निकलता है तो गुठलियाँ बन जाती है, जेली जैसा कंसिस्टेंसी नॉर्मल है या नहीं, तो कंसिस्टेंसी जो जेली होती है वो एकदम नॉर्मल है और वो पतली ही आती है। गुठलियाँ अगर नहीं बनती हैं, अगर वो पानी की तरह आता है, जमा हुआ नहीं है, तो फिर परेशानी की बात होती है। इसका मतलब इसमें स्पर्म जो है वो कम है, तो इस तरह काम नहीं चलेगा। अभी उम्र के इलाज करवाने, अभी आपकी जो उम्र है वो इलाज करवाने की है। अभी अगर आपने इलाज करवाया तो ज़्यादा लेट नहीं होगा, और आपके जो फीमेल पार्टनर की भी उम्र बढ़ जाती है, आपकी भी उम्र बढ़ जाती है, तो फिर बच्चा होने में दिक्कत आती है। इसीलिए शर्म छोड़े, ट्रीटमेंट की तरफ आपको जाना चाहिए। अगर वो पानी जो है वो बहुत जमा हुआ है, उसमें गाढ़ा है, गुठलियाँ बनी है, तो सब ठीक है, नॉर्मल है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टाइम बढ़ाने के बाद सीमेन पर क्या रिएक्शन होता है। जब आप डिस्चार्ज हुए तब सीमेन गाढ़ा था, तो ये 15 से 20 मिनट मैक्सिमम, आधे घंटे में जो सीमेन है उसके अंदर एंजाइम होते हैं, इसको लिक्विफाई होना चाहिए। अगर ये गाढ़ापन ख़त्म होना चाहिए और इसका जो पानी है वो उसका जो लिक्विड है वो पानी बन जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। अगर ये 30 घंटे के अंदर ऑटोमेटिकली पानी बन जाता है तो इसका मतलब ये ठीक है, इसके अंदर एंजाइम है जो कि अच्छा काम कर रहा है, और उन्होंने जो गुठलियाँ उनको पिघला दिया ताकि गुठलियाँ पिघलने से स्पर्म एक्टिव हो जाए, वो अपना काम करे।